हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर आया हूँ सचिवालय सहायक पेपर 2 खोरठा लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले 3 चैप्टर हम ऑलरेडी करवा चुके हैं जो कि हमारे प्ले लिस्ट में अपलोड है। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। सचिवालय सीजीएल खोरठा के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से जाकर के पिछले 3 चैप्टर जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, साथ ही यदि आप क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7870551944। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। साथ ही टेस्ट सीरीज सचिवालय सहायक का जरूर परचेज करें। चलिए कहानियाँ स्टार्ट करते हैं। कहानियाँ स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो पसंद आएगा, कहानी समझ में आएगी तो प्लीज़ सभी एक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, क्या कहता है कहानी में कि अघन कर महीना रहे, धान कटनी शुरू भेल रहे। खरइये धानेक बोझा बीड़ा कराए उड़ाए चढ़ाए चुढ़ाई के राखल जाए हेले। इके आसे पासे 4 गो 6 गो किसाने खरे सटले सटले रहे हेलेन व बनावे हेलथिन। सभे खरइये कुंबा कुरिया रहे हेलेन धाना कराए कोई ना ले जाए ओकर खातिर अगोरे ले। ठीक है, अब यहाँ तक हम देखते हैं कि अघन का महीना था, धान कटनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, धान कटनी शुरू हो चुकी थी। खर्रे धाने का बोझा, खर्रे मतलब होता है जहाँ धान का बोझा रखा जाता है उसको खर्रे बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर रख करके उसको दाना को अलग किया जाता है। बोझा बिंडा जो है एक जगह रखा जा रहा था। एक के आसपास 4-6 गो किसान के खड़े रहता था, मतलब एक ही सटा सटा हुआ नज़दीक नज़दीक में जो है सटले सटले 4-6 गो किसान के खड़े रहता था, ताकि कोई जो है यहाँ से धान वगैरह जो है ना ले जा सके। इसके लिए कुरहा बना करके ये लोग जगाने का भी काम करते थे, कुरहा बना करके। ठीक है, बेरा डुबलही मछ अंधार हेले जाए थल जत झानेक जहाँ जहाँ कुंबा कुरिया रहतलन अगोरे जगोरे ले कोई ना कोई पहुँचे जाहलथिन। ठीक है, शाम होते ही मछंधार होते ही सभी अपने अपने कुरहे पर, जिसका भी खरे होता था कुरहा होता था, उसके परिवार के कोई ना कोई धान को जगाने के लिए पहुँच जाता था। ठीक है, आइजो सांझ हेते खरे गोठेक बड़ छोट ओगरा पहुंची गेल रहथिन। यानी खरई के ओगरने के लिए बड़ छोट सब कोई ना कोई पहुंच गया। कोई कोई तो सांझे खाए पिए के आवतला, कई गो खरई ओगरा खाए पिए के पाछू आवतला। ठीक है, मतलब कोई कोई शाम को ही आ जाता था, कोई कोई जो होता था वो खाना पीना खा करके आराम से आता था। तखन तैक सियान समृत बेटा नाती पोता वहाँ जगाता था। जब तक उसका कोई गार्जियन नहीं आता था तब तक छोटे छोटे उसके नाती पोता बेटा जो भी होता था वो आकर के शाम शाम को, वैसे भी बच्चे लोग शाम शाम को कुरहा वगैरह में खेलने के लिए पहुंच ही जाते थे। कोई कोई छुआ किताब कॉपी लांटेन ले आवोले ना। पढ़वैया कम रहत ला बेसी रहो अलथिन जोतवैया हर जोतवा कमिया धांगर तरी, है ना। पढ़वैया कम रहो थी, सबसे बेसी रहता था कौन, हर जोतवा। हर जोतवा लोग ज़्यादा रहता था क्योंकि पढ़ाई की उतना प्रचलन नहीं था। गंगा राम बुढ़ाकर खरई हुए रहे, गंगा राम बुढ़ा के खरई हुए रहता था। वो खरई में दिन रात रहतला घूरी बहराई के, घूर के बहराई के दिन रात वो वहीं गुजारते थे। कौन, गंगाराम, जो कि एक बूढ़ा थे। ठीक है, गांव के वरिष्ठ व्यक्ति थे। खरइये में दिने ओकर बहू पुतौ कलवा पहुँचाए देथिन और बियारी ओकर बेटा। कलवा मतलब होता है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन उसके पुतौ बहू जो होती थी वो पहुँचा देती थी, और रात के जो बियारी होता है उसको उसके बेटा पहुँचा देता था। बूढ़ा गंगाराम बड़ा हंसमुख रहे, है ना। इनका व्यक्तित्व क्या था, बड़ा हंसमुख रहते थे। बड़ी प्यार से छोट बोड़ सब संगे बतियाले। प्रेम बर्ताव ओकर गुण रहे। खेती चरलहूँ कोनो नुकसान हेलहूँ कहियो उरूब सुरूब, मतलब उरब सुरब ककरो गारी नहीं देतले। मतलब कोई भी नुकसान होता था बड़े प्रेम से बात करता था। कौन, बूढ़े जो थे गंगाराम। ठीक है,
इनका स्वभाव जो था वो बड़ा हंसमुख था, सभी के साथ मिलजुल करके रहते थे, प्रेम के साथ रहते थे। ओकर स्वभाव से बड़ छोट ओकरा इज्जत दे हलथिन, बड़ी माने हलथिन। बड़ छोट सभे ओकरा इज्जत देवलथिन, सभे मानो हलथिन, ताकि घर के गांव के बुजुर्ग भी हले और सभे के मानो भी हले। ठीक है। नतियो पोता ओकर कहियो ने चिढ़ावो हलथिन, नतियो पोता ओकरा कहियो नहीं चिढ़ावल थी। नतियो पोता से उ मजाक करत लेन तो प्रेम से कोनो न कोनो सीख दे के, मजाक भी वो करता था तो कोनो न कोनो सीख दे के करते थे। ठीक है। बूढ़ा गंगा राम खरइये सब छुआ जुमला, जितना शाम के छुआ था सब अपन अपन खरे अगोरे ले जुमला वहां पे। छुआ आज गंगा राम से कहानी सुने ले जुटल रहते, गंगा राम से एगो कहानी सुने ले सभी छुआ वहां जुटल रहते। छुआ मतलब बच्चा लोग होता है। छुआ कहीं उठला बुबा, छुआ कहीं उठला मतलब बोलने लगा बच्चा लोग कि बुबा आज एगो कहानी हमरा सुनाए दे, सुनावे पड़तो है ना। छोड़ा छोड़ी कहानी कहले कहबे हेले हम एकेगो कहे नहीं पारबो, राजा रजवाड़कर कहानी हम नहीं जानियो। बाबा कहला कि छोड़ा छोड़ी कहानी हम नहीं जानियो, नहीं कहबो, और राजा रजवाड़कर कहानी हम नहीं जानियो। कहबे तो कहीं देहियन एगो कहानी ई गांव घर कैसे डूबल, कहबे तो एक कहानी कह देवो यो कि ई गांव घर जो है कैसे डूबले, एकर कहानी हम तोहरीन के कहो यो। छुआ लोगन के कहा कौन, गंगाराम। कहाँ डूब है बाबा, डूबल है बाबा, बच्चा लोग पूछता है कि कहाँ डूबल है बाबा। तो हिन डूबल नहीं देखा है कि मगर हम तो देखे लगल ही न। गंगाराम कहते हैं तोरिन के नहीं पता चलो लगल हो, लेकिन हमको तो पता चल रहा है ना, हम तो देख रहे हैं। गंगाराम कहला हमिन कुछो नहीं बुझे पा लियो। बच्चा लोग कहता है, छुआ लोग कहता है कि हमिन कुछो नहीं बुझे पा लियो बाबा। दोसर छुआ कहला हमिन के बेस लखे समझाए कह देवे तब ने, हम लोग के बेस लखे समझाए के कह कि गांव कैसे डूबले। कहानियाँ कह दिले आपने बुझक डूबल और उगल। गंगाराम बोले लगल बैठा एक धार ले और सुना। गंगाराम कहते हैं कि एक धार में बैठ जा सभे और सुनो, जतना सुनवाए ओकर ले बेसी गढ़वाए। गंगाराम कहानी कहले शुरू करला। गंगाराम बच्चा के आग्रह पर कहानी कहले शुरू करला। कहते हैं कि ढेर दिन आगुक बात लगे, मतलब प्राचीन बात था, पहले की बात थी, ढेर दिन आगुक बात रहे। अंग्रेज कर तखन हियो राज चले हले, अंग्रेज का राज यहाँ भी चलता था। हिया माने गोटे भारतीय छोट बोड़ राजा रजवाड़ा अंग्रेजी सरकार कर अधीने रहे हलथिन। मतलब इधर का जो राजा रजवाड़ा था सभी अंग्रेज के अधीन था। राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के माल दे हलथिन, है ना। राजा रजवाड़ा जो होता था वो माल देता था। राजा रजवाड़ा माल ओकर क्षेत्र के रहवैया आदमी से लेवे हथिन। राजा रजवाड़ा जो होता था माल किससे लेता था, अपने क्षेत्र के आदमी से कर वसूलता था, टैक्स वसूलता था, जकरा कहल जाहले रैयत। जे आदमी से लवल जाहले माल ओकरा कहल जाला रैयत। रैयत ठीन ले माल गुजारी वसूल करे ले गाँवे गाँवे जमींदार रखा जाहले। बाबा समझाते हैं कि माल गुजारी जो होता था, धान ऊन जो भी वसूलने के लिए गाँवे गाँवे जमींदार रखल जाहले। गाँवे के जमींदार बुझा, गाँवे के जमीन वन, गाँवे के जो जमींदार होता था, गाँवे के जमीन वन झाड़ परती उड़ती टेंगरी पत्थल साभे कर मालिक ओखनिये रहे हलथिन। एकिन कर खूबे मनमानी चले हलन, है ना। तो राजा जो रहता था तो देखने नहीं आता था, हर गांव का एक जमींदार बना दिया था, वही वसूल करके वो राजा को जाकर के धन जाकर के जमा करता था। तो वही बोलता है कि एखिन के खूबे मनमानी चले हलन। एकर आगू का भले बाबा, बच्चा लोग फिर कहता है एकर आगू का भले बाबा। एगो छुआ कह उठल। गंगाराम हंसल और बोलल कोई सुतला है का हो, यदि कोई सुतले हो तो हम कहानी कहले छोड़ दबाओ। ठीक है। दूसरा छुआ कह उठल नाय आजा, हमनी के नखियो सुतल तो कहले चल, हमें सुने लागल हियो। हाँ तो कहे हियो
छोटे छोटे जमींदार एक मनमानी चले हलन। छोटे छोटे यानी प्रत्येक गांव में एक जमींदार रहता था, उसका मनमानी चलता था। जमींदार रहत राजक माल गुजारी रसीद काटे हलथिन। बड़ी ठाठ बाट रहे ओकरिन के। बाप, जमींदार हो गए है, बड़ी ठाठ बाट रहे उन सबके। बिना सर शिकार बिना मछली के तो कहिए खाना नहीं खाए हलथिन। सर शिकार मछली हेले तनी ओहटा ओहटा पचका के जुगाड़ है जतलन, है ना। सर शिकार मर मछली जो है कहीं ना कहीं से जुगाड़ एकरी खातिर होइए जा हलै। जुगाड़ो कमी नहीं रहे हलै। गोड़ायत चौकीदार जुगाड़े में रहे हलथिन। जमींदार के नीचे भी रहता था गोड़ायत और चौकीदार, जो इनके खान पान के जुगाड़े में रहो हलथिन। गोड़ायत जमींदारे कोनो काम हाँक परत रैयत के पहुँचनाए रहे। जे रैयत ना पहुँचतला बिहाने ओकर दुरातर चौकीदार हाजिर, है ना। कहने का मतलब है जो भी काम देता था वो करना पड़ता था। यदि कोई व्यक्ति उस काम को नहीं करता था तो बिहाने होकर घर चौकीदार हाजिर। फलना जमींदार हकवले हो। फलना मतलब कोई व्यक्ति का नाम लेकर के, फलना तोरा जमींदार हकवले हो, काल ओकर काम काहे न कर दलही, जाके हुआ जवाब देवो पड़ता, जाके वहाँ जवाब दीजिए, है ना। हुकुम रहे से सुनो पड़ता। बिहाने तो वो रैयत के हुआ पहुँचे रहे, ना पहुँचले पर पिटाई ठोकाए तो हेके रहे। सूद में बाकी काम तो ओकरा पूरा कर ही पड़ता। सूद में काम तो करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर से ठोकाए पिटाई जो होगा, गाली उली सुनना पड़ेगा वो ऊपर से, है ना। गंगाराम फिर सुस्ताए लगल, सांस लेला, साइन के एक फाँक खैनी खैला। गंगाराम दादाजी जो थे धीरे धीरे सुस्ताने लगे। सांस लेला, साइन के एक खैनी खेला। खैनी पहली थूक थूकी के फिर बोले लगला, भदुआगढ़ ढपचूर टाँड़ बाघलता सियारडी कर जमींदार रहे दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। ये 4 जगह का नाम बताते हैं। कहाँ कहाँ? भदुआगढ़, ढपचूर टाँड़, बाघलता, सियारडी के जमींदार 4 गो था, दीनानाथ भंडारी और सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। एकिन आसेक पासेक 21 गांव माल बांधे हला। ये 4 गो मिलकर के 21 गांव के मालगुजारी यही सब वसूल करता था। रसीद काटे हलथिन और राजक जमीन वकास्त जिरात गैर मजरूआ जमीन कर बंदोबस्तियों करे हलथिन। दबदबा रहन से ले अपन काम तो रैयत से करवावे हलथिन। ओखिन के ई जमीन के रैयती दर रैयती बंदोबस्ती करे में खुशनामा पावे करे हलथिन, जबरदस्तियों ले हलथिन। मतलब ये लोग का इतना दबदबा होता था कि गैर मजरूआ जमीन जो होता है वो सरकारी जमीन होता है, सरकारी जमीन को भी वो अपने अंडर में ले लिया, है ना। ओखिन से जो खुशनामा अपने मने नहीं दिए हलथिन, बंदोबस्ती की रकम फिसवो लगावे करे हलथिन और जी हजूरी गोड़ाइतो चौकीदारों को खियावो पियावो भी पड़ो हलन। यानी कि जब कागजात बनाने के लिए सबसे पहले तो जी हजूरी करना पड़ता था, खियावो पियावो भी पड़ना पड़ता था, पैसा भी फीस भी देना पड़ता था। ठीक है। गंगाराम फिर सुस्ताए लगल। वो सुस्ताए लागल माने सोचे लगल कहानी के छुआ सुना था कि नहीं सुना है, तो बेकार खाली हम बोलते जा रहा ही। छुआ सब जागल है कि सूत गेल। सबके फिर पूछले सुतला है कि जागले है रे। फिर से बाबा पूछते हैं कि सुतला है कि जागले है रे। सब मिलकर जवाब दिया, नहीं बाबा सब जागले हैं। तो अंग्रेज जमाना खमिन गांव घर खिस्सा कहानी जाने ले जागले ही आओ। हमनी कहियो अपन छुआ पुता के कहीं सुनवेबे कैसे कैसे देश दुनिया कर रहन सहन हाव भाव बदलल जाए लगल है। ये सब हमरी सीखबे तबे ना अपने छुआ पुता के सुनेबे, है ना। ये बच्चा लोग का जवाब आता है। ठीक। गंगाराम फिर कहे लागल, गलत ढंग कर कमाए गलत ढंग कर पैसा से ही जमींदार खाए पिए मौज मस्ती से बेसी समय बितावे लागला। फिर गंगाराम कहते हैं कि गलत ढंग से कमा करके गलत ढंग से पैसा, गलत ढंग के पैसा से ब्लैक मनी से ये सब मौज मस्ती करता था और बहुत पैसा उड़ाता था। पराए रोज रोज मांस मछली होवे चाहिए। मांस मछली संगे मोग दारू तो भाई छूटता ना।
है ना। मोग दारू नाय भेलो तो खाना खियावे नाय करे लगे। मोग मांस काम नाश कर फेरो ओखिन पड़ी गेले। मोग मांस के फेरा में सब पड़ गेले, अर्जन घटे लगले। धीरे धीरे जब समय बदलने लगा तो अर्जन जो है मतलब फायदा जो है घटे लगलन, खर्चा बढ़े लगलन। अर्जन घटे लगल और खर्चा बढ़े लगलन। जमींदार के फुटानी कम ना होले, फुटानी तो फिर बड़ा बड़ा, आदत तो फिर बेड़ाई गले रहे। रोज शिकार और मोग दारू होना चाहिए तो छुआ पुता बाढ़ी जाए लगल थिन। जमींदारे के बेटा के बियाह, जमींदारे के बेटी के बियाह शान शौकत से कम नहीं होवे के चाहिए। इतना एक इनके मतलब जमींदारी चलता था कि शान शौकत बेटा के बियाह रहे चाहे बेटी के बियाह रहे, शान शौकत में कमी नहीं होना चाहिए। 3 आदमी 13 खर्चा, 3 आमदनी 13 खर्चा। अपन जमीनो जायदाद रैया ठीन बेचे लागला। धीरे धीरे जब आमदनी कम होवे लागल तो ये सब का करे लगला कि अपन जमीनो जायदाद जे है धीरे धीरे रैयत जगह बेचो लगला, है ना। रैयत नहीं लिए पारले, चतुर जमींदार थोड़ा कुछ दे के काम चला देलथिन और अपन नामे ओखिन कर खेत बाड़ी लिखाए लगलथिन। बेटाइन 10-5 बछरे राजा जमींदार ले रंग फकीर हो गेला। 10-5 बरस में धीरे धीरे रंग फकीर हो गया बेटा सब। दीनानाथ भंडारी कर 6 गांव तो डूबले, ओकर अपन रैयतन जमीन दोसर जमींदारे के हाथे पड़ गए। ओकर अपन जमीन भी दोसर जमींदार के हाथे बेचना पड़ा। सहदेव चौधरी तो मोघ मातल बह गए। सहदेव चौधरी जो दूसरा जमींदार था दारू से मात गया। फागू मांझी और तीर्था मुंडा कर हाल सहजदेव चौधरियों कर हाल ले बेहाल है गए। ये सब फागू मांझी और तीर्था मुंडा के तो आर हाल बेहाल हो गए। से है पहर जमींदारियों खत्म हो गए। धीरे धीरे जमींदारी का प्रथा खत्म हो गया और ये सब है जमींदार शान शौकत से जीने वाला। तो आदत तो खराब हो चुका है, आमदनी है नहीं, तब क्या होगा। गंगाराम फिर खैनी बनौला, खैला पीला पहली थूक फेंकल और लगस्ते बोले लागले। लगस्ते मतलब लगातार फिर से अपना कहानी शुरू कर दिया। दीनानाथ भंडारी कर छुआ पुता तो गांव घर छोड़ी के शहर चली गेला। तनी पढ़ला लिखला रहत, उच्च कुले के बामन परिवारे के रहत, है ना। ये सब ऊंच कुल के रहत, माने बामन परिवार के था, थोड़ा जनरल कास्ट में आता था। किसके? दीनानाथ भंडारी के। ठीक है, बाकी दो तो उधर एक मुंडा था एक ये था, तो ऐसे भ्रष्ट हो चुका था। लेकिन दीनानाथ भंडारी के छुआ पुता जो है शहर चल गए और पढ़ लिख के तनी अपन नौकरी चाकरी करे लगला। सहजदेव चौधरी का छुआ पुता खेत बाड़ी में जुट गया। सहदेव चौधरी जो था उसके छुआ पुता जो है खेत बाड़ी में जुट गया रहला। फागू मांझी और तीर्था मुंडा अजगर सांप लेके घोलटल पोलटल। दूगो बचला फागू मांझी जमींदार और तीर्था मुंडा जो अजगर सांप लेके घोलटल पोलटल एने ओने मिल रहलथिन। जमींदारी खत्म हो गए मगर जमींदारे छापा नहीं मिटलेन। डोरा पोक गेल ओकर ऐठन ना गेल, मतलब रस्सी जल गई लेकिन ऐठन ना गई। कबहत सच हो गलन। कहावत मतलब सच हो गया कि रस्सी तो जल गई लेकिन ओकर ऐठन नहीं गई। जमींदारी खत्म हो गई लेकिन जमींदार का जो शौक था वो तो खत्म नहीं हुआ, है ना। मांझी और मुंडा दुयो दीनानाथ भंडारी कर खेते के माटी काटल था। दीनानाथ भंडारी जो पहला जमींदार था, बड़ा जमींदार था, जनरल में आता था, ओकरे जहाँ मांझी और मुंडा दुयो माटी काटता था। 2 दिन काटतला तो 2 दिन मोघ दारू पी के घोलटाल रहत। ओखिन कर छुओ पुतो ऐसने माइट कटवे भेलथिन। जकर बाप माइट कटवा हो गए तो ओकर छुओ पुतो भी माइट कटवा भलथिन। गंगाराम फिर खैनी थूकल, जोर से सांस लेला, तनी थिरैला। कहानियाँ सिराय गेलो का बुबा। सिराय मतलब होता है खत्म हो गया, कहानियाँ खत्म हो गलो का बुबा। एगो छुआ पूछला, नाय हो एखन नखे सिराइल, एखन मजा वाला भाग तो बाकिए हो। एखन तो दिन देखलें कैसे गांव डूबल, अब तोहिन का बतियो कैसे तोरिन के बतावा हियो कि कैसे घर डूबल।
अभी तक तो जानला कि कैसे गांव डूबल, अब तोरिन के अब हम बतेबो कि कैसे घर डूबल। तखन मोग दारू के एते चलन नाय रहो। तखन मतलब उस समय मोग दारू के इतना चलन नाय रहो। कोइयो कोइयो आदमी बराबर मोग दारू पीतला। परबे परबे है ना, परबे परबे मोग दारू चुआतला। न तो दारू कहूँ से लानतला और सोहराय और करम में परब में ही पीता था। सोहराय और करम ये सब मतलब त्योहारे में पीता था। दारू एक दो दिन चलत लो। आवे लेखे टोले टोले दारू दुकान नहीं रहे। अभी के तरह टोले टोले दारू दुकान उस समय नहीं था। घरे घरे दारू चुआए नहीं जाते हले। घरे घरे दारू चुआवे नहीं जाए थे उस समय। छोटे बेढ़े मुंडा मांझी और कोहू कोहू तेली घर मोग चुआतला। अने कि कोई कोई वैसा वैसा घर होता था जहाँ दारू चुआया जाता था। अब तो देरवा हान एगो दूगो बड़कन घर छोड़ के नहीं तक घरे घरे महुआ दारू चुआवे लगला, हड़िया रखे लगला। अब तो कम उम्र के छुआ भी देखिए दारू दुकान ढुकला, दारू पी के एकरा ओकरा संग झगड़ा करला, है ना। अब कहते हैं कि अब तो कहानी ऐसा हो गया है कि एक दूगो बड़कन घर छोड़ के सभे घर दारू महुआ चुआ है, हड़िया रखल जा लगल है सभे। अब तो कम उम्र के छुअन जो है से दुकान ढुकता है, दारू पी के निकलता है और एकर ओकर संग झगड़ा कर ले चलता है ना। घर कैसे डूबले बुबा? एगो छुआ फिर पूछ दल के कि घर कैसे डूबले बाबा? घर कैसे नहीं डूबले? काम ना धाम, आमदनी कोनो रासद नहीं, कोई उपाय नहीं। दारू पिए ले सीखला, ताश खेले ले बैठला, काम ना धाम करे ले खाए ले बेस बेस खोजबे। दारू और ताश खातिर जखन पैसा नहीं जुटतो घरे बाहरे चोरी करे लगबे। ईटा घर डूबले कि नहीं डूबले बताओ? छुआ के गंगाराम समझौला कि ई घर डूबले कि नहीं डूबले? तो दारू पिए ले सीख गए, तोरा काम धाम कुछ है न खो, पैसा के कोई जुगाड़ है नहीं हो, तब तो क्या करबे? तो करबे जुआ खेलबे, चोरी करबे, है ना, और दारू पीबे। तब का भले घर डूबले कि नहीं डूबले? छुआ के गंगाराम समझौला। अच्छा बुबा ये तो बताओ, गंगला आजा, धनिया काका, रमुआ अदा एखनो तो खूबे दारू पिए हथिन। कहियो कहियो खूबे मातल रहथिन, बड़का बड़का डींग हाके लगाथिन, जकर तकर से झगड़ा करे लगाथिन। गोटे टोला मोहल्ला आर गोटे गांव तकर तक गुहार सुना है। एगो श्रीनगर छुआ पूछे लगल, मतलब जो श्रीनगर छुआ जो है पूछे लगल इन सभी के बारे में कि ये सब तो खूब पी के मातल रहथिन। बीच में ओकरा बात काटी के गंगाराम कहे लागला, गांव घर डूबे वे ओला टोला मोहल्ला शिकायत करबे बोला ऐसने दरवाहा होथिन जे अपन बाप दादा के कुछो तो नहीं करे पारलो, बाप दादा का नाम लेके ओकरा बदनाम करे ले हकतो ना। हम फलना खानदान के लगाइयो, हमर दादा आजा ऐसन रहत हो, वो फलना आजा जमींदार रहे, वो फलना आजा डॉक्टर रहे, वो फलना दरोगा लागा हो। तनी देर चुप रहला, पाछू फिर गंगाराम बोले लगला, बिना पियल आगू ना तो तोर धनिया काका ना रमुआ दादा कर बोली बहरतो, ना पूर्वा नावा डूबल उगल इतिहास बोले पारत हूँ। बिना पीले ये सब के लगतो मुंह में दाते न खो। लेकिन तखन तो इतना सीधा और इतना अज्ञानी बन जाथुन कि जैसे ओखिन कोनो कुछ जानबे नहीं करथुन। इतना सीधा और इतना ज्ञानी बन जेथुन। ऐसन दरपिया बड़ी खतरनाक होवथिन। तुरते में एक नाना रकम उठका पुरान कर बथुन, तुरते झगड़ो कर लथुन और फिर तुरते गोड़ी गिर के माफी मांग लथुन। जे भी कर बथुन शिकायत छोड़ नाम जारी नहीं करथुन। एखिन कुछ भी कर लेगा लेकिन शिकायत छोड़ के नाम काम ऊंचा ये सब कहियो नहीं करेगा। नासा फाटल पाछू पूछले चलथुन, नहीं आजा नहीं काका हम ऐसा नखियो बोलले, हम ऐसा नखियो कहले। एखिन कमात खाइत पैसा हाथे लागले, पिए खाए में 3 के 13 खर्च। घर ले घंटी
घरे मर मेहमान अवलथुन, छौअक फीस दिए कहो, पैंचा उधारे करे पड़तलन, ओहे पैंचा उधार ककरो कहियो मिलतौ कि डूब जेतौ, एकर कोई गारंटी नखौ। देवनहार के मिलतौ वो कर्जा उधारी कि नाय मिलतौ, एकर कोई गारंटी नहीं हो। तनी देर बाद फिर गंगाराम फिर बोले लागल, बेटी के बिहा में गंगला 2 खेत और 1 टाण बेचला। बेटी के बिहा में गंगला जो है 2 खेत 1 टाण बेच दिले। धनिया कई गो बारी खेत टाण बेचला और रमुओ 2 बेटी के बियाह में 2 खेत 1 सड़क धैर कर टाण और पानी पटावे पंपो बेच दल के। हाँ बुबा, इतना तो जानो ही है। बच्चा लोग बोलने लगा, हाँ बुबा ई तो जानते हैं हम। छुआ सब कह उठला, दारू पिए कहानी आर का सुनाओ रे छुआ। दादा बोलते हैं, दारू पिए कहानी आर का सुनइयो तोरिन के। कते कते दरपिया दारूक निशाय बिना मतलब के झगड़ा करथिन। मुंह काटा काटी हो है, कते कते मुड़ काटा है। दारू पी के बहू के मोरावला, बाप के काटला, माय के ढेढाई के मोरावला, टांगा बैसला फरसा जे मिलो, निशाक पहर उठाए के बिना सोचले समझले प्रहार कर देहथिन और जिंदगी भर जेल में सड़त रहोथिन। गंगाराम छुआ सब एक दारू पिए के गुण और दोष बतावे लागल, है ना। वो फिर बोले लागल, ई सब घटना बेसी आदिवासी समाजे में हो। कुर्मियों परिवार 1-2 ऐसन घटना घटले हो, से ले बउआ सब तोहिन कहियो दारूक नशा नहीं करे है। एखन तक सब थकल उबल रहत गंगाराम कर कहानी आज हिये सिरायल रहे। गंगाराम कर कहानी हिये खत्म हो गए। तो ये वीडियो तोहरिन के पसंद आयल हो तो सभी से हमरा विनती है कि लाइक और शेयर व जरूर करब है। तो प्लीज़ सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे, वीडियो अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, है ना। सभी भी विद्यार्थियों का कोई ना कोई एजुकेशन ग्रुप जरूर होगा। सो प्लीज़ आप सभी शेयर करें, लाइक करें और नए विद्यार्थी होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।